नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे एवरेज, उसके 3 पार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चौथा पार्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, देखिए आप। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास, पहला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर। द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 7 इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर्स बी 6.5 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर्स बी 9.5 देन द मिडल नंबर इज। देखो दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चन है उसको करने की काफ़ी सारी मेथड हैं। जैसे कि इसने कहा है द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 7, 15 नंबर हैं जिसकी एवरेज है 7। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 नंबर इज 6.5 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर बी 9.5 देन द मिडल नंबर इज। अब आप ध्यान से देखो, 8 नंबर यहाँ है, 8 नंबर यहाँ है, तो टोटल कितने नंबर हो रहे हैं? 16, जबकि एक्चुअल में कितने हैं? 15 के साथ एवरेज दे रखी है ना। तो इसमें क्या हो रहा होगा, जो मिडल नंबर है वो 2 बार आ रहा होगा। 8 और 8 16, मिडल नंबर क्या है? 2 बार आ रहा होगा। एक तो इसका क्या है, लेंथी मेथड है। आप क्या कीजिए, 8 गुणा में 6.5 कीजिए, प्लस में 8 गुणा में 9.5 कीजिए। इन दोनों का जो सम आए उसको 15 गुणा में 7 से घटाइए, तो आपके पास जो एवरेज होगी जो मिडल नंबर की वो आ जाएगी। मतलब जो मिडल नंबर है आपके पास आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा होगा और एक बार इसमें आ रहा होगा ऊपर। जब आप इसको इसमें से घटा दोगे, इन दोनों के सम को इसमें से घटा दोगे, तो आपके पास मिडल नंबर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये मेथड क्या है, ये मेथड आपको थोड़ा लेंथी पड़ेगा और इसमें कैलकुलेशन का रिस्क भी ज़्यादा है। कैलकुलेशन का रिस्क ज़्यादा है तो गलत होने की संभावनाएँ भी ज़्यादा हैं। तो इस संभावनाओं को हमें नकारना है, इन संभावनाओं को बिल्कुल जड़ से मिटा देना है। तो मेथड क्या है दोस्तों, देखो क्या करना है। अब जैसे ये 6.5 है, 6.5 इस 7 से कितना छोटा है? माइनस में 0.5 छोटा है। अब ये 9.5 है, ये कितना बड़ा है? इस 7 से कितना बड़ा है? ये 2.5 बड़ा है। प्लस में 2.5 कितना बड़ा है? 2.5 बड़ा है। अगर तो ये नेट में कितना बड़ा हो जाएगा? ये 2.5 है, ये माइनस में 0.5 है, नेट में 2 बड़ा हो जाएगा। कितने नंबर पे बड़ा आएगा? 8 नंबरों पे बड़ा होगा। कितने नंबर पे बड़ा होगा दोस्तों? 8 नंबर पे बड़ा होगा। तो 2 गुना में 8, 16 नंबर। अगर मैं इस 16 को इस 7 में जोड़ दूं तो जो आपका आंसर आएगा, जैसे कि 23 आ गया, वही आपका मिडल नंबर होगा। फिर दोबारा बता रहा हूँ क्या करना है। 15 नंबर की एवरेज 7 है, पहले 8 नंबर की 6.5 है, लास्ट के 8 नंबर की 9.5 है। पहले 8 नंबर की जो एवरेज है वो इस 7 से कितना छोटा है? माइनस 0.5। लास्ट के 8 नंबर की जो एवरेज है इससे कितना बड़ा है? 2.5। अगर मैं नेट में निकालूं तो माइनस 0.5 प्लस में 2.5 कितना आ रहा है? 2। कितने नंबर पे आ रहा है? 8 पे। तो 2 गुना में 8, 16। ये इतना ज़्यादा आ रहा होगा। अगर मैं इस 7 को इस 16 के साथ जोड़ दूं तो 23 आ जाएगा। जो 23 आएगा यही आपका मिडल नंबर है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए सेपरेट वीडियो ला सकूँ। और ये जो आज के क्वेश्चन हैं इनकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों 23 आपका आंसर है, मतलब कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, पढ़िए उसे। एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 82, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज 81, एवरेज ऑफ लास्ट 7 नंबर इज 84, फाइंड द 7th नंबर। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। उसमें क्या था? 15 नंबर थे, इसमें 13 क्वेश्चन है, 13 नंबर है। तो 13 नंबर की एवरेज कितनी दे रखी है आपको? 82। पहले 7 नंबर की एवरेज कितनी है? 81। लास्ट के 7 नंबर की एवरेज कितनी है? 84। सेम वही काम करना है। अब जो 81 है 82 से कितना छोटा है? 1 छोटा है, मतलब -1। जो 84 है वो 82 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, मतलब +2। नेट में कितना आ रहा है? प्लस का 1 है ना। कितने नंबरों पे आ रहा है? 7 नंबर पे। 1 गुणा में 7, मतलब कि 7। अब इस 82 को अगर मैं इस 7 के साथ जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 89। यही आपका मिडल नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। बिल्कुल सेम पहले की तरह ही, जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, क्या किया था? 13 नंबर की एवरेज 82, पहले 7 की 81, लास्ट के 7 की 84। ये जो 81 है 82 से कितना छोटा है? 1 छोटा है, मतलब -1। जो 84 है 82 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, मतलब +2। अब नेट में अगर मैं निकालूंगा +2 और -1 कितना आ जाएगा? प्लस का 1। कितने नंबरों पे बड़ा है? 7 नंबर पे, मतलब 1 गुणा में 7, 7 आ गया। 89 आपका आंसर हो जाएगा।
ये मेथड है दोस्तों, इसको मास्टर करने की कोशिश कीजिए, आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, पेपर में आपका बहुत समय बचेगा और गलत होने की संभावनाएं भी आपकी कम हो जाएंगी। कृपया करके इसी मेथड से करने की कोशिश कीजिए। एक जो पहले मेथड है बेसिक से है वो काफ़ी लंबा पड़ेगा, पहले इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, फिर इसको इससे गुणा करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे, फिर इसमें से घटाओगे, तो थोड़ा हाई प्रोसेस पड़ेगा और ये आपका छोटा है, इसको करने की कोशिश कीजिए। 89 आपका आंसर हो जाएगा। 89 मतलब ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपके लिए अलग से इसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? इफ़ द एवरेज ऑफ 70 नंबर्स इज 89, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स एंड लास्ट 9 नंबर इज 87 एंड 90 रिस्पेक्टिवली, what will be the average of remaining term if 9th number will be removed from the sum। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, क्या कह रहा है कि 17 नंबर हैं जिनकी एवरेज 89 दी गई है। उसके बाद क्या कहा है कि जो पहले के 9 नंबर हैं, पहले 9 नंबर हैं उनकी एवरेज 87 है, और जो लास्ट के 9 नंबर हैं उनकी एवरेज 90 है। अब इसमें क्या कहा गया है कि अगर हम मिडिल नंबर मतलब 9th टर्म को निकाल दें तो बाकी के जो 16 नंबर हैं उनकी एवरेज कितनी होगी। अभी तक हम क्या सीखते आ रहे थे कि जो मिडिल नंबर है वो कैसे निकालेंगे, मिडिल नंबर उसी प्रोसेस से निकालेंगे। कैसे सिखाया था मैंने आपको, जो 87 है 89 से कितना छोटा है, माइनस का 2, जो 90 है इससे कितना बड़ा है, प्लस का 1, नेट में कितना आ रहा है, माइनस का 1, कितने नंबर पे आ रहा है, 9 नंबर पे, मतलब कितना आ जाएगा 9 माइनस का, अब मैं इसको और इसको जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा 80, है ना। 89 में प्लस का -9 करेंगे, प्लस में -9 करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका 9th टर्म आएगी दोस्तों, 9th टर्म आ जाएगी आपकी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, अगर मैं इस 9th टर्म को इस एवरेज में से रिमूव कर दूं तो हमारी एवरेज कितनी आएगी। अब आप मुझे बताइए, अगर 89 ही होता तो एवरेज में कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर है कितना 80 है, पर है कितना 80 है, तो उससे एवरेज में कितना फ़र्क पड़ेगा 9 का, है ना दोस्तों। मतलब 89 माइनस में 80 कितना फ़र्क पड़ेगा 9 का। अब ये जो 9 है, एक नंबर अगर चला गया तो 16 में बटेगा, है ना। पहले 17 थे, एक नंबर हमने हटा दिया 9 टर्म, तो 16 में बटेगा, तो मतलब कि 9/16। अब इस 9/16 को मैं अगर इस 89 में जोड़ दूँ, इस 9/16 को अगर इस 89 में मैं जोड़ दूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा, यही आएगा ना, क्योंकि दोस्तों 80 था। अगर 89 होता तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर 80 है तो मतलब कि 9 का फ़र्क आया है। अब क्योंकि कम था यहाँ पे तो नेट एवरेज में वो जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम था तो नेट एवरेज में वो जुड़ जाएगा। तो क्योंकि अब एक नंबर चला गया तो 16 नंबर बचे होंगे, तो 9/16 का फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं इसको इस 89 में जोड़ दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 89 + 9/16 ये कितना हो जाएगा 89, 9/16, यही आपका आंसर होगा। मतलब कि दोस्तों बी आपका आंसर हो जाएगा, 89 सही 9/16। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 85, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर एंड लास्ट 7 नंबर इज 88 एंड 83 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ रिमेनिंग टर्म इफ 7th नंबर विल बी रिमूव फ्रॉम द सम। देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन है जैसे पहले क्या था। अब इसमें क्या कह रहा है, 13 नंबर है जिसकी एवरेज आपको 85 दी गई है, जो पहले 7 नंबर हैं उसकी एवरेज 88 है, जो लास्ट के 7 नंबर हैं उसकी एवरेज 90 है ना। अब कह रहा है, यही है ना, नहीं गलत हो गया, जो पहला 7 नंबर है उसकी एवरेज 88 है, जो लास्ट के 7 नंबर हैं उसकी एवरेज 83 है ना। अब कह रहा है कि अगर 7th नंबर जो मिडिल नंबर है उसको अगर मैं हटा दूं तो एवरेज क्या आएगी। तो पहले उसके लिए हमें 7th नंबर निकालना पड़ेगा। 7th नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 88 85 से कितना बड़ा है, +3, 83 85 से कितना छोटा है, -2, नेट में कितना आ रहा है, +1, नेट में कितना आ रहा है, +1, कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे। अगर मैं इस 85 को इस 7 को अगर जोड़ दूँ, इस 85 और 7 को जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा 90 और 92, 92 आ जाएगा आपका। क्यों दोस्तों, यही आएगा।
अगर ये 85 ही होता, ये आपकी 7 टर्म आ गई। अगर ये आपका 85 ही होता तब एवरेज पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये 92 है तो मतलब एवरेज आपकी घटी होगी, क्योंकि ये ज़्यादा नंबर लेके गया है। अगर ये कम नंबर लेके जाता तो एवरेज आपकी बड़ी होती, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था। पर क्योंकि ये 92 लेके गया है, मतलब एवरेज आपकी घटी होगी। कितनी घटी होगी दोस्तों? 92 माइनस में 85, 7 घटी होगी। अभी 7 को हमें 12 में बांटना है, इस 7 को हमें इस 12 में बांटना है, तो मतलब एवरेज पे कितना फ़र्क पड़ा होगा? 7/12, है ना। अभी 7/12 को मुझे 85 में से घटाना है, तो आपकी एवरेज सही आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन कैसे करनी है। कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, यहाँ पे लिखना है आपको 84 प्लस में 1, ये 85 ही हो गया, माइनस में 7/12। अब इसका और इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, इस 1 का और इस माइनस 7/12 का, तो क्या आ जाएगा? 84 प्लस में यहाँ पे 12 माइनस 7/12। क्यों दोस्तों? 84 प्लस में 12 माइनस 7 और बट्टे में 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 84, 5 से ही 12 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं इस पर सेपरेट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप आपके स्क्रीन पे होगा। द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज़ 38 डिग्री सेल्सियस, while the average of Tuesday, Wednesday and Thursday is 43 degree Celsius. If the average temperature of Monday and Thursday is 18.5 degree Celsius, find the temperature of Monday. देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? The average temperature of Monday, Tuesday and Wednesday is 38 degree Celsius, while the average temperature of Tuesday, Wednesday and Thursday is 43 degree Celsius. If the average temperature of Monday and Thursday is 18.5 degree Celsius. देखिए दोस्तों, एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड थर्सडे इज 18.5 डिग्री सेल्सियस। अगर एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड ट्यूसडे कितना है? मंडे और थर्सडे का कितना है? 18.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इसका सम निकालूँ तो यहाँ पे डिवाइड में 2 होगा और इधर 18.5 रहा होगा। अगर मैं इसका सम निकालूँ तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। 18.5 था एवरेज, तो सम कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। ये सम है, ये एवरेज है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सम है, ये एवरेज है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितने का फ़र्क है? 38 और 47 प्लस 5 का फ़र्क है। कितने बंदों पे है? कितने बंदों पे है? 3 बंदों पे। तो सम में कितना फ़र्क रहा होगा? प्लस 15 का फ़र्क रहा होगा, है कि नहीं। यहाँ पे अगर 5 का फ़र्क आ रहा है तो यहाँ पे 15 का फ़र्क रहा होगा, क्योंकि 3 बंदों पे है। अब आप देखिए, ट्यूसडे यहाँ पे भी है, ट्यूसडे यहाँ पे भी है, वेडनेसडे यहाँ पे भी है, वेडनेसडे यहाँ पे भी है। तो मतलब ये 15 इस मंडे को थर्सडे की जगह रिप्लेस करने पे आ होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मंडे प्लस में 15 इज इक्वल टू थर्सडे, है कि नहीं। मंडे प्लस में 15 इज इक्वल टू थर्सडे। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँगा तो मंडे माइनस थर्सडे, या फिर आप उस थर्सडे को उधर ले जाइए, मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू -15। ठीक है दोस्तों, मंडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू -15। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो थर्सडे से थर्सडे कैंसिल, 2m आपका कितना आ जाएगा? 2m आपका कितना आ जाएगा? 37 में से 15 गए, 7 में से 5 गए 2, और 3 में से 1 गया 2, मतलब कि 22। तो m कितना आ जाएगा आपका? 11। यही आपका आंसर होगा, है ना। मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। मंडे आपका 11 डिग्री आ जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आपकी स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन A, B and C is 85 kg. Another man D joins the group and the average now become 81 kg. If another man E, whose weight is 3 kg more than that of D,
replaces A, then average weight of B, C, D and E becomes 80 kg. The weight of A is, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 बंदे हैं, 3 मैन हैं, कौन कौन, A, B और C, जिनका एवरेज वेट कितना है 85 kg। अब चौथा बंदा D, इनका ग्रुप ज्वाइन करता है, A, B, C, D हो जाता है, तो एवरेज वेट इनका कितना हो जाता है 81 kg। अब एक बात बताओ, ये 3 बंदे हैं, ये 4 बंदे हैं। अब ये कुछ सेम तरीके का क्वेश्चन हो गया जैसे हमने पिछली क्लास में किए थे, मैंने आपको करना सिखाया था। अगर मुझे डी का वेट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, आपको बताया था पिछली क्लास में। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो कृपया करके उसे देखिए, वरना आपको आज ये समझ नहीं आएगा। तो 85, 81 कितना फ़र्क है दोस्तों, -4 का, 3 प्लस में 1, समझ गए। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस -4 को इस 3 के साथ, -4 इंटू में 3, और इस 1 को इस 81 के साथ, प्लस में 81। अब ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 81 में से -12 घटाऊँ तो 11 में से 2 गया 9, और 7 में से 1 गया 6, ये 69 आ रहा होगा। अब जो 69 है ये आपका डी है, ये डी है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ़ अनदर मैन ई हुज वेट इज़ 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी। अब ये डी अगर हमारे पास 69 है तो जो ई है उसका वेट इससे 3 किलो ज़्यादा है, मतलब 72 kg है। ये ई आ गया आपका, ई हुज वेट इज़ 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी रिप्लेसेस ए। अब ये आपका रिप्लेस कर रहा है ए को, मतलब कि दोस्तों ई ए तो है नहीं, ई बी सी डी, ई बी सी डी का वेट कितना हो जाता है, बी सी डी ई का वेट हो जाता है आपका 80 kg। और यहाँ पे हमको दिया रखा है ए बी सी डी का कितना है 81 kg। अब इसमें आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया द वेट ऑफ ए इज, ए का वेट बताना है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे कितने का फ़र्क है, 1 का, कितने बंदों पे है, 4 बंदों पे है ना, तो मतलब सब में 4 का फ़र्क आ गया होगा। यहाँ पे 1 का फ़र्क है, कितने बंदों पे आ जाएगा, 4 बंदों पे, तो +4 हो गया होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ E + 4 = A, मतलब दोस्तों E + 4 = A, यही रहा होगा। अब E तो हमारे पास है ही, E हमारे पास 72 दे रखा है, 72 प्लस में 4 कितना आ जाएगा आपका 76, यही आपका आंसर है। ए ही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में। थोड़ा अच्छा सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता तो मैं दोबारा समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, अच्छे लेवल का सवाल है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 76, मतलब कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके का एक और सवाल कराता हूँ मैं आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 4 मैन A, B, C and D is 67 kg. Another man E joins the group and average now becomes 65 kg. If another man F, whose weight is 4 kg more than that of E, replaces A, then average weight of B, C, D, E and F becomes 64 kg. The weight of A is, देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए, एक एक स्टेप को समझने की कोशिश कीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, 4 बंदे हैं A, B, C, D, जिनका एवरेज वेट कितना है 67 kg। 5वां बंदा आता है E, A, B, C, D, E, एवरेज वेट कितना हो जाता है 65 kg। अगर मैं E का वेट निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा। अब आप मेरे को बताइए, ये कितने बंदे हैं 4, ये कितने बंदे हैं 5, इसमें और इसमें कितना फ़र्क पड़ा है -2 का, यहाँ पे +1, 4 से 5 हो रहा है तो +1, 67 से 65 आ रहा था -2। अब मैंने उस दिन आपको क्या बताया था, -4 इंटू में -2, सॉरी 4 इंटू में -2, और ये +1 इंटू में 65। तो मतलब कि दोस्तों अगर 65 में से मैं 8 घटा दूँ, है ना, 65 - 8 घटा दूँ तो आपके पास वेट किसका आ जाएगा, E का, ये E है आपका। तो 65 में से अगर मैं 8 घटाता हूँ तो 57 आ जाएगा आपका, ये आपका E होगा, है ना, ये आपका E होगा। अब आपको क्या कहा है क्वेश्चन में, इफ़ अनदर मैन F हुज वेट इज़ 4 kg मोर देन दैट ऑफ E। अब एक और बंदा है F जिसका वेट E से 4 ज़्यादा है। अगर
ई 57 है, अगर ई 57 है और एफ़ का वेट उससे 4 ज़्यादा है तो एफ़ कितना हो जाएगा 57 प्लस में 4, मतलब कि 61 kg। समझ पा रही हैं? एफ़ कितना हो जाएगा 61 kg। अब ये क्या कह रहा है, जो एफ़ है वो रिप्लेस कर रहा है आपके ए को, जो एफ़ है वो रिप्लेस कर रहा है आपके ए को, मतलब कि यहाँ रिप्लेस कर रहा है। तो दोस्तों एफ़ बी सी डी ई, इसका एवरेज वेट कितना होता है रिप्लेस करने के बाद 64 kg, और पहले इनका कितना था ए बी सी डी ई, इनका वेट कितना है 65 kg। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द वेट ऑफ ए इज, ए का वेट बताना है आपको। आप मुझे बताइए दोस्तों, ये +1 हो रहा है ना, 64 से 65 बोला था, +1 हो रहा है, कितने बंदों पे हो रहा है 1 2 3 4 5 बंदों पे हो रहा है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो मतलब यहाँ +5 हुआ होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि f + 5 = a। अब f का तो वेट आपके पास है ना, f का वेट आपके पास 61 दे रखा है, तो 61 प्लस में 5 66, a आ जाएगा आपका, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो a क्या हो जाएगा आपका 66, मतलब कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे? थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ये भी आपको करने ज़रूरी हैं। रेयरली आते हैं, पर जब भी आते हैं आप थोड़ा गैप क्रिएट कर पाओगे अपने में और अबव एवरेज में। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, और ये सबसे बढ़िया मेथड है, सबसे कम समय में हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पर आपको रिक्वायरमेंट क्या है, प्रैक्टिस। जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था, क्या कहा था मैंने, 1 टाइम वीडियो देखो, 2 टाइम 100 से प्रैक्टिस करो, 3 टाइम रिवीजन करो, तब जाके ये मास्टर्स होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, देखिए आप पढ़िए उसको। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी एंड डी इज 40 kg। अ न्यू पर्सन ई इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुप, देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg। अगेन अ न्यू पर्सन एफ रिप्लेसेस ए, देन द न्यू एवरेज ऑफ 5 पर्सन बिकम्स 42 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी एफ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया आपको, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी इज 40 kg। ए बी सी डी इज 40 kg। अ न्यू पर्सन ई इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रुप, देन द एवरेज वेट ऑफ द ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg। एक नया बंदा ई आता है, उससे क्या होता है, एवरेज वेट 41 kg हो जाता है। अगेन अ न्यू पर्सन एफ रिप्लेसेस ए, देन द न्यू एवरेज ऑफ 5 पर्सन बिकम 42 kg। अब ए की जगह एफ आ जाता है और जो एवरेज वेट है आपका 42 kg हो जाता है। अब आप मुझे बताइए, एक का फ़र्क पड़ा है, एक का फ़र्क पड़ा है कि नहीं। 41 था 42 हो गया कब, जब ए से एफ आया है। बाकी सारे कंटेंट तो सेम है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है। इनसे तो फ़र्क नहीं पड़ा होगा। अगर यहाँ पे +1 का फ़र्क पड़ा है और 5 बंदों पे पड़ा है तो +5 का पड़ा होगा। मतलब ए की जगह अगर एफ आ रहा है, ए की जगह एफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, +5 का फ़र्क पड़ रहा है। अब इन्होंने आपसे क्या पूछ लिया, द एवरेज वेट ऑफ एफ बी सी डी। एफ बी सी डी का एवरेज वेट आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे ये +5 हो रहा है, क्यों, क्योंकि ए से एफ आया है, तो यहाँ पे भी तो सेम है, यहाँ पे भी बी है, सी है, डी है, बस खाली और एफ का फ़र्क पड़ा होगा। तो मतलब कि यहाँ पे +5 +4 +5 का ही फ़र्क पड़ा होगा, है कि नहीं दोस्तों। ए और एफ से +5 का फ़र्क पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे भी +5 का फ़र्क पड़ा होगा। अब क्योंकि ये 4 बंदों पे पड़ा है, अब क्योंकि ये 4 बंदों पे पड़ा है तो कितना पड़ा होगा, 40 प्लस में 5/4, 40 प्लस में 5/4। अब 5/4 क्या होता है, 1.25। 5/4 क्या होता है दोस्तों, 1.25। अगर इस 1.25 को मैं इस 40 में जोड़ दूंगा तो हमारी एफ बी सी डी की एवरेज आ जाएगी, तो 41.25 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा मेथड है, 4 ही लाइन में सिमट गया, कितना अच्छा मेथड है। सीखने की कोशिश कीजिए इस मेथड को, बहुत अच्छा मेथड है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पर अगर फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इस पर। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, अ स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 2-digit numbers if the digits of one of the number is interchanged,
द एवरेज इंक्रीजेज बाय 3.6, द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स इज। देखिए दोस्तों, पहले तो आप सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी नंबर है, मान लो 2 डिजिट का x और y है ना, ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंथ प्लेस होता है। अगर ये टेंथ प्लेस होता है तो 10x रहा होगा और यूनिट प्लेस पे 1 रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये रिप्लेस हो जाते हैं, मतलब जो y है वो टेंथ पे आ जाता है, जो x है वो यूनिट पे आ जाता है। तो क्या हो गया होगा, 10y + x हो गया होगा, जिसके कारण एवरेज जो है 3.6 बढ़ जाती है, 3.6 बढ़ जाती है, खाली इस एक नंबर के चेंज होने की वजह से। अब कितने नंबर थे टोटल, कितने नंबर थे, 10। क्वेश्चन में आपको दिया गया 10 नंबर टोटल है। अगर 3.6 बढ़ रही है तो मतलब अगर मैं निकालूं तो 36 नंबर बढ़ गया होगा, मतलब उस डिजिट में जो सम रहा होगा इन दोनों को पलटने की वजह से 36 बढ़ गया होगा। तो अगर मैं कहूँ तो 10y + x माइनस में 10x + में y, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो 36 आ रहा होगा, ये रहा होगा। तो आप देखिए दोस्तों, 10y ये माइनस अंदर जाके प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 10y - y क्या आ जाएगा 9y, और यहाँ पे -10x है, यहाँ पे +x है, मतलब 9x कितना दे रखा है 36। अभी 9 कॉमन आ जाएगा तो 9y - x 36, तो y - x आपका 4 आ जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो कुछ नहीं है दोस्तों, एक बार फिर बताता हूँ। आपका कोई भी नंबर होता है 2 डिजिट का, वो इस फॉर्मेट में होगा x y, जिसमें x आपका 10th प्लेस होगा, y आपका यूनिट प्लेस होगा कि नहीं। अगर ये 10th प्लेस होगा तो 10x + y रहा होगा, है ना। अब क्वेश्चन में क्या गया है कि जो क्वेश्चन है वो अपनी डिजिट को बदल लेता है, मतलब अगर 64 है तो 46 हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एवरेज में आपका 3.6 का फ़र्क पड़ जाता है। 3.6 का फ़र्क पड़ता है कितने नंबरों पे, 10 नंबरों में। तो सम में कितना फ़र्क पड़ा होगा, 36 का पड़ा होगा। अब ये 36 का कैसे बढ़ा होगा, क्योंकि ये दो नंबर आपस में इंटरचेंज हो गए, है ना, मतलब इस नंबर में 36 का फ़र्क रहा होगा। तो मैंने क्या किया, उन नंबरों को आपस में से घटा दिया, 36 के बराबर रख दिया, तो 9y - 9x 36 आ गया। अब 9 को कॉमन ले लिया तो y - x 36 आ गया, y - x की वैल्यू जो है 4 आ गई। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए गए हैं, सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया आप जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। जैसा कि मैंने स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में बताया था, उसको अपने आप सोल्यूशन करके देखिए और अच्छे से नोट मेंटेन कीजिए, है ना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, क्लास देखने के लिए शुक्रिया।